अब यह तय है कि तुम एक दिन सूझ जाओगी या उबर आओगी फिलहाल इस संकट से। कृत्रिम उपकरणों या समाधान से लौट आए तुम्हारी उखड़ती सांस और हलचल हो जाए सतह पर जो भी हो तुम हो जाओगी इतिहास का हिस्सा। किस्से कहानियों में या दादा दादी की जुबानी पता चलेगी तुम्हारी नैसर्गिक सौंदर्य की दास्तान। तो हिमालय में जिस तरह से हिमालय पिघल रहा है और तमाम पर्यावरणीय प्रश्न हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं, जल और जमीन और जंगल की इशू जब पंत पर्यावरण इंस्टीट्यूट में भी हम लोग थे, तो तमाम साइंस विज्ञानियों और जो भी भूगोल और भूगर्भ पर काम कर रहे हैं सबकी चिंता यही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस तरह की धरा और धरती को छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम आज के लिए चिंता नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी आने वाली संततियों के लिए एक ऐसा पहाड़ जो सूखा है और जो वृक्षों से वीरान है, जो जहाँ हिमालय आपको पहाड़ के रूप में दिखाई देगा जिसकी परतें उखड़ जाएंगी, ऐसी धरोहर आने वाली पीढ़ियों के हम छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो उसी पर मैंने ये सेंट्रलाइज किया था इसको। इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक दरारों से रिश्ते पानी की तरह पहुंचेगी तुम्हारी विनाश की कथा, और उन लोगों की करनी भी जो असल में उत्तरदायी हैं आज की दशा के लिए। ऐसा होता है और अक्सर होता है कि जल भीतर ही भीतर खींचता है। ऐसा होता है और अक्सर होता है, ऐसा होता है अक्सर होता है कि जल भीतर ही भीतर खींचता है और बदल देता है अपना रास्ता। एक दरार से दूसरी दरार तक वह चुपचाप अपनी गति से निकल जाता है, ठेगा तक। तुम्हारे उद्यम पर हुआ अतिक्रमण, दोहन, बनी विशाल इमारतें, कटते बांध बुरांस, देवदार के घने जंगल और अनधिकृत या अधिकृत रूप से फैलता शहर, न मालूम कौन सा कारण है तुम्हारे सूखने का। पर जो भी हो, शहर का फैलना और तुम्हारा वेंटिलेटर पर जाना दोनों का कारण और मकसद शायद एक ही है। पर जो भी हो, शहर का फैलना और तुम्हारा वेंटिलेटर पर जाना दोनों का कारण और मकसद शायद एक ही है। बहसें होती हैं क्योंकि वो होती ही हैं होने के लिए। बहसें होती हैं क्योंकि वो होती ही हैं होने के लिए। अब तुम पर भी हो रही है बहस। तुम्हारे जन्म से लेकर इस दशा तक पहुंचने पर गाए जा रहे हैं राग, सुरे भी और बेसुरे भी, और मनाया जा रहा है मातम, आंसू, कुछ सचमुच कुछ घड़ियाली। तो वाकई है क्योंकि वाकई संवेदना है, खुशियासी में है, जिसमें आकर हिस्सा मिला भी कुछ हम दिखावटी, कुछ हम लोगों को देख करके, और कुछ वाकई, और उसमें आप सब लोग भी हैं, तमाम बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग जिनको वाकई उत्तराखंड और पहाड़ की चिंता है। आम आदमी तो चिंता ही करता है और ईमानदारी से करता है। कुछ सचमुच कुछ घड़ियाली छलक रहे हैं, सुरे भी बेसुरे भी, और मनाया जा रहा है मातम, आंसू, कुछ सचमुच कुछ घड़ियाली छलक रहे हैं स्क्रीन पर। सब अपनी अपनी तरह से और अपनी अपनी प्रतिबद्धता से समझ रहे हैं या कि समझा रहे हैं तुम्हारे सूखने का कारण, जो खुद ही जिम्मेवार हैं इस दशा के लिए। वह भी रच रहे हैं स्वांग और दिखा रहे हैं कि वह भी दुखी हैं, और चतुराई से चुपचाप शामिल हो रहे हैं जनता की कतारों में। जो जिम्मेदार हैं चुपचाप समझाने लगा के भी जाते हैं, आप सब लोग अपना पत्रकार लोग जाते हैं तो चुपचाप हम भी आ जाते हैं, इस डर से कि कहीं हमको बेनकाम न कर, कहीं ये नहीं कहेंगे ये भी शामिल था। तो वो सब लोग सब अपने अपनी तरह से और अपनी अपनी प्रतिबद्धता से समझ रहे हैं या कि समझा रहे हैं तुम्हारे सूखने का कारण, जो खुद ही जिम्मेदार है इस दशा के लिए। वह भी रच रहे हैं स्वांग और दिखा रहे हैं कि वह भी दुखी हैं, और चतुराई से चुपचाप शामिल हो रहे हैं जनता की कतारों में। स्वांग प्रपंच सब हिस्सा है इतिहास का, और इतिहास वह भी कर देता है माला माल सत्ता प्रतिष्ठानों को। अब तुम चाहे रहो या फिर बन जाओ हिस्सा इतिहास का, दोनों ही दशाओं में बनी रहोगी मशीन धन कमाने की, या कि पुरस्कार लेने या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हथियाने का माध्यम। न केवल अभी बल्कि पहले भी कई पर्यावरणविद और विशेषज्ञ उगते आए हैं तुम्हारी सूखती देह पर, तुम्हारी बीमार देह पर चलाते चलाते नाव न मालूम कितने तर गए हैं, और कई प्रतीक्षा में। तुम्हारी बीमार देह पर चलाते चलाते नाव न मालूम कितने तर गए हैं और कई प्रतीक्षा में हैं। अब यह कहा और सुना जा रहा है कि सरकार चिंता में। अब यह कहा और सुना जा रहा है कि सरकार चिंता में है, दिल्ली में भी और देहरादून में भी। पर सरकार करती कुछ नहीं, अक्सर चिंता करती है। पर सरकार करती कुछ नहीं, अक्सर चिंता करती है। चिंता से बजट मिलता है, और बजट वह विक्स है तंत्र की खराश की। बजट विक्स का काम करता है तंत्र की खराश के लिए।
जन कवियों की वाणी। वीरों की धरा की रज है, जन कवियों की बानी है, कश्मीर से कन्याकुमारी ये एकता की निशानी है। वीरों की धरा की रज है, जन कवियों की बानी है, कश्मीर से कन्याकुमारी ये एकता की निशानी है। मीरा के भक्ति के रस में तेरी सुंदरता निखरी है, मीरा के भक्ति के रस में तेरी सुंदरता बिखरी है। सूर तुलसी और कबीर ने लिखी तेरी कहानी है, वीरों की धरा की रज है, जन कवियों की बानी। अब हिंदी का विकास थोड़ा बहुत मैंने इसे लिखने का प्रयास किया है। जयशंकर के छायावाद से हर जीवा पर छा गई। छायावाद का जब उदय हुआ तो कविता का एक नया स्वरूप हम सबके सामने आया। जयशंकर के छायावाद से हर जीवा पर छा गई, निराला के निराले भाव से जन जन को तू भा गई। यही चमक अब तेरी मुझको दुनिया को दिखलानी है, यही चमक अब तेरी मुझको दुनिया को दिखानी है। वीरों की धरा की रज है, जन कवियों की बानी। आगे चलते हैं। इन गरीब और लाचारों की पीड़ा को लाए नागार्जुन, इन गरीब और लाचारों की पीड़ा को लाए नागार्जुन, क्या करूं पर सरकारों की आंखों में आए नागार्जुन। नागार्जुन के साथ बहुत बेइंसाफी हुई थी, उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा था अपने कवि जीवन में। आज हम उनको याद कर रहे हैं। इन गरीब और लाचारों की पीड़ा को लाए नागार्जुन, क्या करूं पर सरकारों की आंखों में आए नागार्जुन। नागार्जुन के अश्रुओं की सत्य कथा बतलानी है, वीरों की धरा की रज है, जन कवियों की बानी। बिंदु देखिएगा। प्राची के प्रांगण से रक्तमय होकर दिनकर उदय हुआ। नामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है। प्राची के प्रांगण से रक्तमय होकर दिनकर उदय हुआ, हिंदी रूपी अमृत का करके रसपान विलय हुआ। प्राची के प्रांगण से रक्तमय होकर दिनकर उदय हुआ, हिंदी रूपी अमृत का करके रसपान विलय हुआ। हिंदी साहित्य की गौरव गाथा इस दुनिया को सुनानी है, वीरों की धरा की रज है, जन कवियों की बात। हरिवंश के हलायुग से नई धारा का विन्यास हुआ, हरिवंश के हलायुग से नई धारा का विन्यास हुआ। पुरावली का लाल गोपाल तब माँ हिंदी का दास हुआ। गोपाल दास नीरज। हरिवंश के हलायुग से नई धारा का विन्यास हुआ, पुरावली का लाल गोपाल तब माँ हिंदी का दास हुआ। अनुपम तेरी सुंदर काया दुनिया ने पहचानी है, वीरों की धरा की रज है, जन कवियों की बानी। अरबी, उर्दू और फारसी और भी कई बनी संगनी, समय की आकाश गंगा में अनवरत बहती रही रागिनी, लेकिन भारत भूमि सदाई हिंदी की रज रही है, वीरों की धरा की रज है, जन कवियों की बानी। हिंदी की लिपि देवनागरी जिसकी वैज्ञानिकता है, सरल, सहज, सुबोध, सटीक जिसकी भाषा है संस्कृत से मिलती जुलती जिसकी लिपि है, तत्सम तद्भव देशी विदेशी रंगों में रंगी है, अनेकता को एकता में पिरोती यह भाषा है, सर्वाधिक बोली जाने वाली विश्व की चौथी भाषा है, वैश्विक मंच पर पहचान बनाती यह भाषा है। हिंदी मेरी गरिमा में पहचान, मेरी शान है, मेरी जान है, तो क्यों ना गर्व हो इस पर। आओ गर्व करें, आओ हिंदी का सम्मान करें, हिंदी पर अभिमान करें। आओ हिंदी का परचम लहराएं कि देख ले जग ये सारा, कि देख ले जग ये सारा। ये लिखी है मैंने, अपने सपनों के लिए उजाले सजो रहा हूँ मैं, अपने सपनों के लिए उजाले सजो रहा हूँ मैं, अंधेरों में जाग जाग के, अंधेरों में जाग जाग के अपने सूरज बो रहा हूँ मैं, अंधेरों में जाग जाग के अपने सूरज बो रहा हूँ। कुछ अगली पंक्तियां ऐसी हैं कि थक जाओ जो कभी अगर, थक जाओ जो कभी अगर तुम रजनी में बदल जाना, दिख जाए तुम्हें तक सके तो, दिख जाए तुम्हें तक सके तो मुझको छोड़ निकल जाना। मैं भवसागर में ना जाने, मैं भवसागर में ना जाने भटकूंगा किस ठौर सके, मैं भवसागर में ना जाने भटकूंगा किस ठौर सके। अच्छा तो अब बेहतर है, अच्छा तो अब बेहतर है, तुम अपनी राह निकल जाना, तुम अपनी राह निकल जाना। शब्दों को चिनकर मंदिर सा, शब्दों को चिनकर मंदिर सा बनवा दूं उस पार कहीं, शब्दों को चिनवा कर मंदिर सा बनवा दूं उस पार कहीं, जाते जाते चरण लगाकर,
जाते जाते चरण लगाकर इसको तीर्थ कर जाना, इसको तीर्थ कर जाना। कुछ एक छोटी सी रचना और है कि अच्छा गुजरा सफर तुम्हारे साथ मुसाफिर, अच्छा गुजरा सफर तुम्हारे साथ मुसाफिर, जहाँ रहोगे मुझको याद रखना मुसाफिर, जहाँ रहोगे मुझको रखना याद मुसाफिर। तेरा हंसना तेरी वो सब पागलपंती, तेरा हंसना तेरी वो सब पागलपंती, याद रहेगी तेरी हर एक बात मुसाफिर, याद रहेगी तेरी हर एक बात मुसाफिर। बस तेरी बातों की गर्मी से ही काटी, बस तेरी बातों की गर्मी से ही काटी मैंने कितनी शरद ऋतु की रात मुसाफिर, जाने कितनी शरद ऋतु की रात मुसाफिर। एक मजबूरी है जिस्मों के बंधन की भी, एक मजबूरी है जिस्मों के बंधन की भी, काश समझ सकती दुनिया जज्बात मुसाफिर, काश समझ सकती दुनिया जज्बात मुसाफिर। मुझको इन तूफानों से डर लगता है, मुझको इन तूफानों से डर लगता है, बस तू थामे रखना मेरा हाथ मुसाफिर, बस तू थामे रखना मेरा हाथ मुसाफिर। तो कृपया उसको आप सुनिएगा। तू मीठी तो है पर जलेबी है, तू मीठी तो है पर जलेबी है, तू राह तो है पर टेढ़ी है। तेरी मेरी राहें जुदा ही सही पर मिलेंगी कभी, तेरी मेरी राहें जुदा ही सही पर मिलेंगी कभी, ये आज संभाली सी है। मंजिल मिलेगी यकीनन यही बात मुझे तुझे बतानी भी है, मंजिल मिलेगी कभी यही बात मुझे तुझे बतानी भी है। कितनी बार मिली है मुझसे पर हर बार लगती क्यों अजनबी सी है। तेरे मुताबिक ही तो जिया हूँ मैं देख, तेरे मुताबिक ही तो जिया हूँ मैं देख, फिर भी तू है कि रूठी सी है। होगी सुलह की तुझसे कुछ तो गुंजाइश, पर तू होगी तुझसे सुलह की कुछ तो गुंजाइश, पर तू है कि मुंह फेरी है, पर तू है कि मुंह फेरी है। कभी तो होगी तुझसे भी तुझे भी मेरी जुस्तजू, कभी तो होगी तुझे भी मेरी जुस्तजू, इसी आस पर सांस कहीं टिकी सी है। पर तू कैसी भी है जिंदगी, पर तू कैसी भी है जिंदगी, पर मुझे जीनी तो है क्योंकि तू मीठी तो है पर जलेबी। धन्यवाद। इसका विषय है चिंता। देखो सुख सुविधाओं से लैस नगरीकरण के जीवन में जा रहे हैं, देखो सुख सुविधाओं से लैस नगरीकरण के जीवन में जा रहे हैं। ना खेतों का काम है, ना खेतों का काम है, ना गांव की समस्या, ना खेतों का काम है, ना गांव की समस्या। क्या शहरों में आराम ही आराम है, क्या शहरों में आराम ही आराम है। नगरीकरण के चलते क्यों पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं हम, नगरीकरण के चलते क्यों पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं हम, क्यों उस बेजुबान जानवर को मरने पर मजबूर कर रहे हैं हम। क्योंकि जो कचरा था ना उसको जानवर खा रहे थे, तो उसको देखकर मतलब मेरे मन में ये आया था वो प्लास्टिक जब गायें खा रही थी तो बड़ा दुख हो रहा था मुझे उस चीज को देख के। क्यों उस बेजुबान जानवर को मरने पर मजबूर कर रहे हैं हम। घरों को साफ कर क्यों उस मौन प्रकृति की आंचल को बिगाड़ रहे हैं हम, घर को साफ कर क्यों उस मौन प्रकृति की आंचल को बिगाड़ रहे हैं हम। घरों के कूड़े को क्यों जंगलों में डाल रहे हैं हम, घरों के कूड़े को क्यों जंगलों में डाल रहे हैं हम। क्या सफाई के लिए भी कानून का होना जरूरी है, क्या सफाई के लिए भी कानून का होना जरूरी है। सभी शहरी लोगों से विनती मेरी यही है, आप लोग शायद सब शहरी लग रहे हैं मुझे, इसीलिए पहले मैं आप ही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं तो गाँव की हूँ, क्योंकि सभी शहरी लोगों से विनती मेरी यही है, घरों के साथ ही पर्यावरण को भी साफ करो, घरों के साथ ही पर्यावरण को भी साफ करो। केवल कागजों सभाओं में नहीं, केवल कागजों और सभाओं में बोल कर ही नहीं, प्रकृति के आंचल की सफाई कर स्वच्छ भारत का सपना साकार करो। जग जननी शीतल आंचल में छुपा हुआ सुंदर मुखड़ा है, रानी के ओदर पूर्वांचल भारत के दिल का टुकड़ा है। जग जननी शीतल आंचल में छुपा हुआ सुंदर मुखड़ा है, रानी के ओदर पूर्वांचल भारत के दिल का टुकड़ा है। शीश मुकुट गिरिराज बने हैं,
शीश मुकुट गिरिराज बने हैं, मुकुट मणि रविराज की लाली, श्वेतांबर चोले की चादर, त्रिभुवन तन की छटा निराली। नभ चूम रही हैं तरु पंखुड़ियाँ, नभ चूम रही हैं तरु पंखुड़ियाँ, पत्तों पत्तों में हरी हरियाली, प्रकृति देन सौंदर्य उपवन में मधुर महक मन मोहने वाली, मधुर महक मन मोहने वाली। मनमान सरोवर जननी का, मनमान सरोवर जननी का, प्रभु नयनों वसुधारा बहती, प्रभु नयनों वसुधारा बहती, रानी खेत के ओदर को हर मौसम में शीतल करती। ऋषि मुनियों की तपोभूमि यह, ऋषि मुनियों की तपोभूमि यह, यहाँ पांचों पांडव आए थे, इसी खेत की राह से होकर वैकुंठ धाम को पाए थे। कुमाऊनी वीरों का झंडा इसी खेत में लहराया, कुमाऊनी वीरों का झंडा इसी खेत में लहराया, निज देश तिरंगे झंडे को गिरिराज शिखर पर फहराया, निज देश तिरंगे झंडे को गिरिराज शिखर पर फहराया। फल फूलों की कमी नहीं है, फल फूलों की कमी नहीं है, दूध दही वृंदावन जैसा, खेत खेत फूलों की बाड़ी, मध फूलों का मधुवन जैसा। हर दिल हंसकर मिले यहाँ, हर पुष्प कली मुस्काती है, रानी खेत की हरी हरियाली हर नयनों को भाती है। रानी खेत निज हृदय का टुकड़ा, रानी खेत निज हृदय का टुकड़ा, देश विदेशी सबको भाए, देश विदेशी सबको भाए, इसी खेत के दाने खाकर कवि कलयुगी हम कहलाए। सप्तम स्वर में नदियाँ गाती, सप्तम स्वर में नदियाँ गाती, नाच कूद झरनों का पानी, हर डाली पर बोले कोयल, हर तन मन अलबस जवानी, हर तन मन अलबस जवानी। धन्यवाद।